स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज ल्यूसेंट के जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास में वो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हम सब 1857 की क्रांति और महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़े थे। आज जो पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें पढ़ेंगे हम सब अरविंद घोष, विवेकानंद, खुदीराम बोस और बंगाल विभाजन। इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए इस टॉपिक से कम 2 नंबर जरूर आता है, जो कि काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आप सब बताइए, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है? आनंद के लेखक कौन? बंकिम चंद्र जी। आगे बताइएगा, धन का निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? नरोजी दत्त और वाचा। धन निकास के सिद्धांत का नरोजी दत्त वाचा, लेकिन धन का पलायन बोलेगा तो पलायन का दादा नरोजी। सिर्फ धन का निकास बोलेगा तो नरोजी दत्त वाचा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी के थे। ये प्रथम चुनाव लड़े लेकिन हार गए, समझ गए ना। लेकिन 1892 में फिट्सबरी से कौन चुनाव जीते? दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी के उम्मीदवार? लिबरल पार्टी। देखिए, पहले लड़े डब्ल्यू.सी. लेकिन वो क्या किए? हार गए। इसके बाद कौन बने? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिट्सबरी से 1892 में। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब? 20 जुलाई 1905। घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905। लेकिन आगे बताइए, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में क्या चीज मनाई? शोक दिवस और टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन में 3 नारे दिए गए, उसका नाम बताओ। विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। सुनिए अच्छा से, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। 3 नारा क्या क्या दिया गया स्वदेशी आंदोलन में? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसके पद संजीवनी में आया? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया स्वदेशी आंदोलन का विचार। ठीक है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? वंदे मातरम। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर राजा। अच्छा सुनिए आप सब, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। अब मद्रास में किसने किया था? पी चिदंबरम पिल्ले। मद्रास में पी चिदंबरम पिल्ले। अब मुंबई और पुणे में तिलक थे भी काके। पंजाब से कौन थे? लाला लाजपत राय। इसको पंजाब का शेर किसको कहते हैं? आगे बताइएगा कि लाला लाजपत राय का मृत्यु जो है ना, किस आंदोलन में हुआ था? साइबर कमीशन। किससे हुआ था? लाठी से। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। सब पीछे पूछे हुए हैं, आगे भी चलेगा। आगे बताइएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने? स्वराज शब्द का प्रयोग बोलेगा दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन 1906 में किसने किया था? कांग्रेस अधिवेशन बोलेगा स्वराज शब्द का बोलेगा दादा भाई नौरोजी 1906 में। और स्वराज शब्द का प्रयोग बोलेगा दयानंद सरस्वती। अधिवेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। नहीं समझे? स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी का विभाजन हुआ 1907। उग्रवादी मतलब कौन सा दल होता है? गरम। उदारवादी नरम का विभाजन हुआ 1907। सूरत में कौन अध्यक्ष था? बोस। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना गीत क्या लिखा? अमार सोनार बंगना।
और जो कि कहाँ का राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार बरासील में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसन में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता? सूक्ष्मदर्शी आएगा क्या मानेंगे? डफरे। सूक्ष्म आएगा तो डफरे। कांग्रेस के लड़खड़ाते हुए गिर रही है, बाद में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक मरने में मदद करें। लड़खड़ा के शांतिपूर्वक मर जाए, कर जाए। लड़खड़ा के शांतिपूर्वक मर जाए। क्षय रोग से मरने वाला है कांग्रेस, क्षय रोग से मरने वाला है। क्षय रोग मतलब टीबी रोग से। टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। आज का टॉपिक में दिवस ही है, ठीक है। कांग्रेस के लोग पदे के भूखे राजनीतिक है, किसका कथन? भूखा रहेगा जब कोई भी खाना मिलता है चाट के खा लेते हैं, कुछ हुआ रहता है चाट के खा लेते हैं। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति का किसका कथन है? बंकिम चटर्जी। अभी आप सबका नौकरी नहीं हुआ है, कोनो नौकरी सोचते हो चपरासियों की नौकरी लग जाए तो बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं? अभी डायरेक्ट दरोगा और बीपीएससी सोचते हैं कम से कम बिहार पुलिस हो जाए, कोई नहीं बोलता है ग्रुप डी हो जाए, नहीं तो क्या नहीं चाहता कि स्टेशन मास्टर बन जाए। चलिए बताइए, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसका कहता है? लालाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है, किसका कहता है? लालाजपत। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त। 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसका कहता है? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। एक बार और रिवीजन करते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है। सूक्ष्मदर्शी आएगा तो डफरी। कांग्रेस लड़खड़ा कर शांतिपूर्वक मरने में मदद करेगा, शांतिपूर्वक आएगा तो करजन। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला अरविंद। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस का लोग 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है, दिमाग है तो लखपत राय। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल। देखिए 1893 का एक महत्वपूर्ण है, इसमें जो है एनिमेशन आया, अरविंद घोष का वापसी हुआ, विवेकानंद का हुआ, ठीक है। अब विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में भाषण कब दिए थे? सितंबर 1893 में। कितना मिनट भाषण दिए थे? क्या शुरू किए थे? अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। आगे बताइए, तूफानी हिंदू किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। बोलेगा हिंदू नेपोलियन किसको कहते हैं? विवेकानंद। तूफानी हिंदू विवेकानंद। और भारत का नेपोलियन हिंदू विवेकानंद। भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्र को, और हिंदू नेपोलियन बोलेगा तो हाँ हिंदू आएगा तो हिंदू आएगा तो विवेकानंद। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या? नरेंद्र। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र। आगे बताइए, 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी कब हुआ? 1893। अरविंद घोष का भारत पर वापसी 1893 में उन्होंने एक लेखमाला प्रकाशित किया, उसका नाम बताइए। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंद। एनी बेसेंट भारत कब आई? 16 नवंबर 1893 में। एनी बेसेंट का जन्म भारत आजादी से 100 साल पहले हुआ है। कब हुआ बताओ? 1847। मृत्यु हुआ 1933। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से तुम्ही से लोगों से किसका कथन है? मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों से एक, किसका कथन है? आगे बताइए कि महात्मा गांधी किसके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए? शेख अब्दुल्ला। कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मतलब कि गुरु नानक के 400 साल बाद, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 1948। आगे बताइएगा, नासिक में चापेकर बंधुओं के गुप्त संस्था, तो उसका नाम बताइए। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन,
ठीक है। बंगाल में क्रांतिकाली का प्रमुख संगठन है अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना कब हुई? 1903, 24 मार्च 1903। जिसके संस्थापक अनुरोध बैरिस्टर कौन था? पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्र। इसका नेतृत्व किया था, अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने किया था? पी मित्र, 1903 में। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। अनुशीलन समिति का मुख्यालय आगे बताइएगा। अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? वही पर हुआ, कलकत्ता, 1906 में। सम्मेलन का 1906, कलकत्ता। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे बताइएगा। अनुशीलन समिति ज्यादा प्रभावित हो गया कि 3 व्यक्ति का घोष? वाजिद कुमार घोष, अविनाथ भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ। अच्छा सुनिए, अनुशीलन समिति का गुट जो प्रभावी हो गया वो वाजिद कुमार घोष, अविनाथ भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाजिद कुमार घोष। भवानी मंदिर पुस्तक वाजिद कुमार। कब लिखा गया? 1905। आगे बताइएगा। अनुशीलन समिति ने हेमचंद कानूनगो को कहाँ भेजा था? पेरिस। किससे सीखा था? रूसी क्रांतिकारी का निकोलस सफ्रांस्की से बम सीखा था। ठीक है। अनुशीलन समिति ने किसको बम बनाने पेरिस भेजा था बम सीखने के लिए? हेमचंद दास कानूनगो, रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। युगांतर नामक साप्ताहिक प्रकाशित पत्रिका कौन था? वाजिद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाथ भट्टाचार्य। आगे बताइएगा। अनुशीलन समिति का गठन ढाका में किसने किया था? 2 व्यक्ति, वही पी मित्रा और पुलिन दास ने किया 1904। ढाका में इसकी कितना लगभग शाखा है? 500। ढाका में अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 11 दिसंबर 1908 को। अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित 11 दिसंबर 1908 को। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। गलती से बम किसकी गाड़ी में गिरा दिया था? कैनेडी की गाड़ी, जिसमें 2 महिलाएं की हो गया था मृत्यु, पिघले की पत्नी और बेटी। चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस को क्या हुआ? फांसी। कब हुआ? 11 अगस्त 1908। 18 वर्ष, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला है क्रांतिकारी। युगांतर दल का नेता का नेतृत्व किसने? वाजिद कुमार घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 18 मई 1908 को कलकत्ता की अलीपुर अदालत में। इसमें जो है ना 31 व्यक्ति को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था। 31 व्यक्ति को अवैध तरीका से अधिक कर दिया था। अगर अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई। अलीपुर केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दिया था। नरेंद्र नाथ गोसाई को किसने गोली मार दिया? सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैयालाल दत्त ने। आगे बताइए। दोनों को फांसी दी गई। आगे बताइएगा कि अरविंद घोष और आश्रम का संबंध अरविंद घोष। आगे अभिनव भारत का सपना किसने किया था? अभिनव भारत का सपना कब किया था? 1904। अभिनव भारत का सपना 1904। अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। पीएन वापर। अभिनव भारत का बोलेगा पीएन वापर। ठीक है। और अनुशीलन समिति बोलेगा हेमचंद दास। 2 चीज बताया। अनुशीलन समिति बोलेगा तो हेमचंद दास और अभिनव भारत बोलेगा पीएन वापर। बीडी सावरकर का बड़ा भाई का नाम क्या था? गणेश सावरकर था। गणेश सावरकर। आगे बताइएगा। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 को रात को एक नाटक खेला जा रहा था। मतलब जैक्सन का विदाई हो रहा था, उसमें एक नाटक खेला जा रहा था। वो रात को एक नाटक खेला, जो कि जो ही जैक्सन को इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, किसने उसको मार दिया था? अनंत लक्ष्मण कनहरे ने। तो जैक्सन को कौन मारा? अनंत लक्ष्मण कनहरे ने उसे गोली मार दी। इसलिए जैक्सन की हत्या के अभियोग में किसको जो है ना फांसी पर दिया गया था? बताइए। अनंत लक्ष्मण कनहरे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे।
बाल गंगाधर तिलक का जन्म बताइए। इसका ट्रिक है कि 1857 से एक साल पहले 1856 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी। बोलेगा बाल गंगाधर तिलक किस राज्य के थे? महाराष्ट्र के, ठीक है, रत्नागिरी के। साप्ताहिक पत्रिका मराठा जो है तिलक किस भाषा में? अंग्रेजी। मराठा तिलक लिखा था अंग्रेजी। केसरी मराठी, केसरी मराठी। आगे बताइएगा। तिलक ने गणपति उत्सव कब मनाया? 1893। देखिए शिवाजी और जो है ना गणपति उत्सव है। पहले गणेश की, पहले शिवाजी। पहले कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का होते हैं ना बदनाम। गणपति उत्सव 1893, शिवाजी 1895। आगे बताइए। कौन ऐसे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए? बाल गंगाधर तिलक। जो राजद्रोह के आरोप में पहली बार 18 मास की कारावास कब किया? 1897। 1897। और आगे बताइएगा। कहां पर पड़ता है? म्यांमार, बर्मा। 1908 से 1914 तक। तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम बताइए। दाबर। तिलक को सजा सुनाने वाला जज दाबर। इंडियन एड्रेस के लेखक कौन है? इंडियन एड्रेस के लेखक वैलेंटाइन स्यूअर्ट। तिलक को भारतीय संधि का जनक किसने कहा? जिसके लिए तिलक ने उस पर मानहानि का मुकदमा किया था। मानहानि का प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पुणे के चाबेकर बंधुओं ने किस प्लेग के अधिकारी की हत्या की? तो प्लेग अधिकारी का नाम बताइए। रैंड और एमहर्स्ट की हत्या। चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की? रैंड और एमहर्स्ट। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र है काल का संपादन किसने किया था? प्रांजपे। काल का कौन था? इंडियन होमरूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 लंदन में। इंडियन होमरूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? लंदन 1905। क्रांतिकारियों का पिता किसको कहते हैं? क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर 1906। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1906। न्यू इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार है, वो किसने लिखा था? बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया जो है ना बिपिन चंद्र पाल है। और वंदे मातरम 1906 में बिपिन चंद्र पाल। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था कब? मुस्लिम लीग 1906 में। 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। अखिल भारतीय, देखो इससे जो 4-5 क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को आप सब ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब के साथी भी ध्यान से दीजिए, ठीक। आगे बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। लेकिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान कब बना? 7। पहले जो है ना सम्मेलन हुआ 6 में और संविधान बना 7। और लेकिन बोलेगा कि इस अधिवेशन की, संविधान की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1908 अमृतसर। संविधान बना 7 और अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब 1908 अमृतसर। पहले देखो क्या हुआ? गठन होगा। गठन होने के बाद क्या होगा? संविधान बनेगा। और संविधान होने के बाद क्या होगा? संविधान का बैठक होगा। तो पहले गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। मुख्यालय कहाँ होता है? लखनऊ। और संविधान कहाँ बना? कराची में। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अमृतसर 1908 में। अमृतसर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसको दिया? सैयद इमाम। इस अधिवेशन में बाद में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसको बनाया? आगा खान। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग किस सुधार में किया गया? 1909 पार्लियामेंट सुधार। मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसने खोला था? सैयद अमीर अली। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोला सैयद अमीर अली। आगे बताइए कि विदेश की धरती पर झंडा फहराने वाला व्यक्ति कौन है? मैडम भिकाजी रुस्तम का 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट। ये बीपीएससी में जगह पूछा, जर्मनी के स्टुटगार्ट। आगे होते दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव कौन थे? मैडम भिकाजी का। मदनलाल धिंगरा ने किसको गोली मारकर हत्या कर दी? 1909 में 1 जुलाई 1909।
मदनलाल धिंगड़ा ने किसको मारा? करजन वाली। अब मदनलाल धिंगड़ा को मृत्युदंड कब दिया? 16 अगस्त 1909 को। 16 अगस्त 1909 1 जुलाई को किया, 16 अगस्त को मृत्युदंड दिया। अनंत कनेरिया जैक्सन को गोली कब मारा था? 21 दिसंबर 1909 को। 21 दिसंबर 1909। वायसराय और लॉर्ड हार्डिंग के ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। किसके सम्मान में? इंग्लैंड के सम्राट का था जॉर्ज पंचम, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी। ठीक है, उसमें क्या क्या घोषणा हुआ? बंगाल उड़ीसा और बिहार मिलाकर एक अलग राज्य बनेगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषी को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, और बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ। ठीक है, 1912 में बना। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा हुआ 11 में, लेकिन बना 12 में। पूछता कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। कौन सी? 1 अप्रैल 1912। आगे बताइएगा। रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका कब? 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912। इसमें परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? 13। इसमें फांसी किसको किसको दिया गया? अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास। अच्छा से ध्यान दीजिए, बोले इनमें से किसको फांसी दिया गया? अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास। आगे बताइएगा कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल के नवंबर 1913। कहाँ किया था? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1913। कहाँ हुआ था? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। लेकिन कोषाध्यक्ष कौन था? कोसे काशीराम। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। किस भाषा? उर्दू भाषा। आगे बताइएगा। इसके प्रत्येक अंक में पहले पृष्ठ पर क्या अंक लिखा है? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा या काला चिट्ठा समझ सकते हैं। कामा गाता मारू कहाँ का जहाज? जापानी। किसने किराए पर लिया? कब लिया था? 1914 में। कामा गाता मारू कहाँ का जहाज था? जापानी। किसने किराए पर लिया? बाबा गुरुदत्त सिंह से। जलियान पर कितना यात्री था? 351। और हुगली कब पहुंचा? 26 सितंबर 1914 में। किस बंदरगाह पर पहुंचा? बजबज। बजबज बंदरगाह हुगली पहुंचा है, कलकत्ते में। इसमें कितना यात्री मार दिए गए? 18। कितना यात्री घायल हुए? 25। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे जो इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना किया? हृदयनाथ कुंजरू। इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना हृदयनाथ कुंजरू। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना किया। ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल एक हो गया था। बोलेगा किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गया था? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण। लेकिन मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का बोलेगा मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन कांग्रेस का बोलेगा तो अंबिकाचरण। एसी मजूमदार। अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया? जब भारत आए थे। ठीक है, आगे बताइएगा आप सब कि इस अधिवेशन में किसके प्रयास से लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ? किन दो व्यक्ति? और जिन्ना। बाल तिलक और जिन्ना के प्रयास से जो है दोनों एक हुआ था। ठीक है। पूना ममरून सोसाइटी का स्थापना किसने? ममरून की स्थापना किसने किया? बाल तिलक। पूना ममरून की स्थापना बाल तिलक। इसके अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बप्तिस्ता। सचिव था एनसी कलेकर। सचिव था कलेकर। तिलक ने अंग्रेजी में कौन चीज लिखा था? मराठी। और मराठी में केसरी। आप बताइए मद्रास में उम्मीद की स्थापना किसने की? और इसका सचिव किससे बना? जॉर्ज ऑरविल। आगे बताइएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक किसने किया? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्य उन्होंने के आंदोलन में भाग लेने का अनुमति दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी। आप सब बताइए कि स्वराज की मांग
सर्वप्रथम कौन रहा? कांग्रेस के अधिवेशन में दादा बनर्जी। आगे बताइए कि धन का निष्कासन सिद्धांत किसने? दादा बनर्जी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेकर दादा बनर्जी। प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश हाउस कॉमर्स का चुनाव लड़े डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जीते कौन थे? दादा बनर्जी। लड़े चुनाव जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन हार गए। अब बाद में प्रिंसवरी से कौन जीते? दादा बनर्जी। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा 1905 किसके समय? लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ। और आगे बताइए कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, प्रभावी? कौन सा दिवस भारत में मनाया गया? राखी दिवस और शोक दिवस, बंगाल में शोक दिवस। आगे बताइएगा संदेश स्वदेशी आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसके पत्र में आया? किसके पत्र? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? हैदराबाद। आगे बताइएगा कांग्रेस सुमदर्शी सिंह का प्रतिनिधित्व करता है, डबरी। कांग्रेस के लड़कर गिरकर रही, भारत में रहकर वही मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सके। अच्छे रोग से मरने वाला अरविंद। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा 3 दिन आगे अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है। कांग्रेस की याचना करने वाले संस्था है बिपिन चंद्र पाल। आगे बताइएगा हमारा सोनार बांग्ला की देश का राष्ट्रगीत है? राष्ट्रगीत है, ठीक है, बांग्लादेश का। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्ता। तूफान हिंदू किसको कहते हैं? विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया? सितंबर 1893 में। कितना मिनट? 2 मिनट। आगे बताइए एनिमेशन भारत कब आई? 1893। ठीक है, वाराणसी शहर में रही। आगे बताइएगा अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ? 1903। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। आगे बताइएगा आप सब अनुशीलन समिति के सदस्य जो पेरिस भेजा बम बनाने के हेमचंद दास करन। और रूसी क्रांतिकारी किससे सीखा था? निकोलस सम्रास्की। और आगे बताइए कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किसको हत्या करने का प्रयत्न किया? किंग्सफोर्ड का। आगे बताइए खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889। कहाँ पर हुआ? मिदनापुर बंगाल। गांव का नाम था हबीब। पकड़ने वाला पुलिस बताओ? फतेह सिंह और श्री प्रसाद मिश्र। फतेह सिंह और खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? कर्णधार। फांसी कब पड़ा खुदीराम बोस को? 11 अगस्त 1908। हाथ में गीता लेकर हुआ था, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 18 मई 1908 को। आगे बताइएगा पांडिचेरी में अरविंदाश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? डी सावरकर 1904। आगे बताइएगा जैक्सन को गोली किसने मारा? अनंत करें। आगे बताइएगा बाल तिलक का जन्म 1856। आगे बताइएगा शिवाजी और गणपति उत्सव कब से कब? 1895 और शिवाजी 1895, गणपति 1893। आगे बताइएगा कौन ऐसा क्रांति कांग्रेस का नेता जो कई बार जेल गए थे? आगे बताइएगा काल के संपादन के कौन था? इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्रांतिकारियों का पिता किसको कहते हैं? आगे बताइएगा न्यू इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है, उसके कौन लिखा था? बिपिन चंद्र पाल। आगे बताइएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ था? ढाका में 1906। मुख्यालय कहाँ बना? लखनऊ। लीग का संविधान कब बना? 1907 कराची में। संगठन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अमृतसर में। आगे बताइएगा पार्लियामेंट जो सुधार कब है? 1909 में। आगे बताइए विदेश में झंडा फहराने वाला व्यक्ति कहाँ पर आए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में।
मदनलाल धिंगड़ा को फांसी कब लगा? मृत्युदंड कब दिया गया? 16 अगस्त 1909 को। आगे बताइएगा, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 में। 1911 किसकी स्वागत में? जॉर्ज पंचाल मेरी। दिल्ली बात की राजधानी कब? 1912 में। 1 अप्रैल 1912। बिहार अलग राज्य बन गया, बंगाल से अलग हो गया। आगे बताइए कि गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913। मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुभान सिंह भगत। और इसके कोषाध्यक्ष काशीराम। आगे बताइएगा, कामागाता मारू कहाँ का जांच? किसने किराए पर लिया था? गुरुदास सिंह। किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कितना यात्री मारा गया? 18। घायल कितना हुआ? 25। आगे बताइएगा, कैसर इनकी उपाधि महात्मा गांधी को कब? 1915। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। क्या हुआ था लखनऊ अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। अब मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? जिन्ना ने और जिन्ना ने। कांग्रेस का अंबिका चरण मजूमदार। आगे बताइए कि पूना में होम रूल की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। और इसमें मद्रास में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल जी गोखले। इसके तहत आपका समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, वो गांधी युग पढ़ेंगे, ठीक है? गांधी को हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा अदर सभी क्वेश्चन पूछ देंगे इसमें, ठीक है? गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट बताते हैं आप सबको कहाँ तक पढ़ना है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग में जो लास्ट पढ़ेंगे लुसेंट के टॉपिक में वो है लास्ट है आजाद हिंद फौज से पहले पढ़ेंगे। आजाद हिंद फौज मतलब इससे पहले क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन तक, समझ गए ना? जो है ना आजाद हिंद फौज से पहले पढ़ना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।